जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 24 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 24 दिसंबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 24 दिसंबर के दिन। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 दिसंबर के दिन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है न्यू विज़न का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कोई नया विज़न मिलने वाला है, आप लोगों की नज़र बदलने वाली है, नज़रिया बदलने वाला है। अगर आप लोग पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड मानते थे तो आपको फील होगा कि अब आप लोग अनलिमिटेड हैं। इसका मेन रीज़न ये हो सकता है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि अगर आप लोग इस स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप कितने पावरफुल हैं, आपके अंदर पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है या आपकी नज़र बदल गई है। एंड अब आपको फील हो रहा है जैसे अब आप लोग हर एक मुसीबत के 10 रास्ते ढूंढ लेते हैं। इस तरीके की आपकी मेंटालिटी हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो होने वाली है। ओके, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर हैं 4 6 नो 7 4 7 and 10 and 10 18 ओके 6 7 9। ओके, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। आपका बर्थडे बर्थ ईयर भी बन सकता है, इससे आपका बर्थडे भी हो सकता है, आपका आपको एंजल नंबर भी दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। वैसे तो आज मैं टैरो से रीडिंग करने वाली नहीं थी, ओरेकल से करने वाली थी, बट आप लोगों को साइन की दिक्कत रहती है तो मैंने निकाल ली है। ओके, चलिए जी 3 साइन आ गए हैं, इससे ज़्यादा मैं अब नहीं निकालूंगी। ओके, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आ चुके हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर फिर से आ चुके हैं 5 9 4 एंड 4 44 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 95 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 94 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, या तो ये आप हैं जो बहुत ज़्यादा, देखिए हायरोफेंट एंड क्रिएटर आ चुका है। मतलब क्या है कि अगर आप लोग हो सकता है टीचर्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन हैं। आप लोग प्रोफेसर हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। एंड आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, लोगों में या अपनी फैमिली में। अगर आप लोग, हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं किसी के साथ, या ये पार्टनर आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल लेकर आए हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी ये जो ऑरा है, आपका ये जो विजडम है आपके अंदर, मतलब आप जिस तरीके के इंसान हैं, सर से लेके पैर तक हर एंगल से अपने पार्टनर को बेहद पसंद है। एंड आपकी पर्सनालिटी इतनी इंस्पायरिंग है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग मोटिवेशनल चीज़ों पे स्पीच देते हों एंड आपने अपने पार्टनर को भी ऐसा कुछ बताया है या शो किया है, तो इनके अंदर भी पावर जनरेट हो रही है। इनको भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो लिखा है वही होगा। देखिए नो डाउट होता सब कुछ वही है जो किस्मत में लिखा होता है, लेकिन भगवान ने हम लोगों को भी तो हाथ पैर दिए हैं। ओके, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए, गलत चीज़ों में ना सही लेकिन सही चीज़ों में। ओके, तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये पहले अपने आप को बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे थे, इनको लगता था कि जैसे ये कुछ नहीं कर सकते, तो अब इनको फील हो रहा है जैसे इनके हाथ में भी बहुत कुछ है। ओके, प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। एंड ये मतलब रातों को रोते हैं बहुत ज़्यादा, या ये कहा जाए कि
किसी को पता भी नहीं लगने देते हैं कि इन्हें कितना गम है, कितना दुख है। पास्ट में या तो इन्होंने कुछ डिसीज़न ऐसे लिए, या किसी ने चीट किया, या कुछ बुरा हुआ इनके साथ, या आपके साथ इनका डिटैचमेंट हो गया। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर बहुत बुरी पेनफुल कंडीशन में है। यस, ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके, वो वाला जो सॉन्ग है, कितना कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ, वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर इनको पता चला है अब कि ये आपसे किस कदर लव करते हैं। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लव लाइफ में। जो डिस्टेंस आती है वो कई बार इसीलिए ईश्वर लेके आते हैं कि आपको पता चल सके, आपके पार्टनर को पता चल सके कि आपकी वैल्यू क्या है। एंड अब इनको फील हो रहा है जैसे आपको बिल्कुल दिल से लगा कर रखें, क्योंकि आप इनके लिए इतने अनमोल हैं कि ये आपको कहीं जाने नहीं दे सकते। एंड आप देख रहे हैं कि अगर इन्होंने ईगो का मास्क लगा रखा था, इनके ऊपर ईगो था, इनके अंदर जेलसी थी, इनके अंदर फेकनेस थी, या झूठ बोलते थे, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी उनका मास्क हट रहा है। मतलब ये अपनी रियल सेल्फ में आ रहे हैं। अगर इन्होंने आपके सामने कभी एक्सप्रेस भी नहीं किया था, छुपा छुपा के रखते थे कि ये आपसे कितना लव करते हैं, तो अब वो सारी सच्चाई आपके सामने आने को तैयार है। ओके, यस, हो सकता है कि पहले जब तक इनको रियलाइज़ नहीं हुआ था तब तक ये गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे। अब देखिए, गोइंग विद द फ्लो का मतलब क्या होता है? डेड फिश की तरह। फिश होती है वो हमेशा चलती रहती है, लेकिन जब वो डेड हो जाती है तो जिधर पानी का बहाव ले जाता है उधर ही बह जाती है। तो आपके पार्टनर भी जो हो रहा था वही होने दे रहे थे, लेकिन आपने ऐसा इनके सामने एग्जाम्पल रखा है जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे पावर इनके अंदर है, ये अपनी लाइफ की लीड ले सकते हैं। एंड इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल इनको मिल रहे हो सकते हैं, लेकिन ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामने अगर ऐसा पावरफुल इंसान खड़ा हो तो कोई और इंसान किसी और को क्यों लेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपना बिजनेस या प्रोफेशन चेंज करने वाले हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग अभी इस पोजीशन पर नहीं हैं तो आप लोग इस पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की पास्ट लाइफ से आपको कोई ऐसा टैलेंट दिया गया है जो आपका इस लाइफ में काम आएगा। एंड हो सकता है कि आपका सोल पर्पस हो सकता है कि आप लोग TF जर्नी में हो, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। तो ऐसी TF जर्नी में जो लोग होते हैं उनके लिए सोल पर्पस होता है, वो कोई और काम कर ही नहीं सकते हैं जब तक वो अपना सोल पर्पस फॉलो ना कर लें। तो यहाँ पर अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे थे तो वहाँ पर चेंजेस आएंगे, सिचुएशन चेंज होंगी। यस, एंड आप दूसरा काम करने वाले हैं। हो सकता है कि आप टीचर्स बनने वाले हैं, इस पोजीशन पर आने वाली हैं। देखिए, मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को बताया था कि साइकिल चलता है, उसमें वही सिचुएशन अगेन एंड अगेन सब रिपीटेडली सबको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ अब करनी पड़े। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग अंदर से काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में हो सकते हैं, या अभी तक आप हील नहीं हो पाए हैं। भले ही आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, लेकिन हील अभी तक आप नहीं हुए हैं, तो हीलिंग आपके लिए आ रही है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी में हैं, एंड थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। आपके पार्टनर वहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। पहले ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन वही बात है, अट्रैक्शन की वजह से ये ऐसा फंसे हैं जैसे मकड़ी होती है जाल में फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, बिल्कुल इस तरीके से ये फंस गए हैं। एंड जैसे अपने मतलब ये इस बुरी तरह से ट्रैप हुए हैं कि वहाँ पर ये एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं। तो इनके अंदर से लाइफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ जो पावर थी वो बिल्कुल गायब हो गई थी, लेकिन आप इनके लिए एक रे ऑफ होप बन के आए हैं। आपको देख करके इनको फील होता है जैसे लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई है। ओके, जैसे पहले मैंने क्या बताया था कि गोइंग विद द फ्लो हो गए थे कि चलो यही किस्मत में है, यही इनका लक है, लेकिन आपको देखने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि लक को आप बदल सकते हैं। पहले आप हार्डवर्क तो करके देखिए, पहले इतना हार्डवर्क करिए, इतने एफर्ट डालिए, तब पता चलेगा कि आपका लक है कि नहीं है। आपने कुछ एफर्ट किया ही नहीं एंड आपने डिसाइड कर लिया कि आपका लक यही है, तो ये तो आपकी गलती है। ओके,
तो यस, ये जो है सैड तो बहुत है एंड आपके साथ अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, जैसे आपको भी किसी रिलेशनशिप में बहुत तगड़ा पेन मिला हो, ओके, एंड इनके साथ भी वही सब हो रहा है। तो इनको लग रहा है कि जैसे आप इनको हील कर सकते हैं, ये आपको हील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है कि आप अंदर से दुखी हैं, ओके। तो ये आपको हील करना चाहते हैं एंड खुद भी हील होना चाहते हैं। बट इनको चाहिए क्या कि अगर ये आपके पास आए तो आप इनको नो ना बोल दें। इस चीज़ को फिर सहन नहीं कर पाएंगे। यस, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है इनकी ज़िंदगी में। आपके साथ जब ये आपकी कंपनी में होते हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शो ऑफ करनी पड़ती हैं, दिखानी पड़ती हैं, लेकिन आपके सामने इनको कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। इसका रीज़न ये है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यस, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एंड ये बिल्कुल आपको अपने जैसा ही मानते हैं, आपको अपनी सोल ट्राइब जैसा मानते हैं। बट प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं ये। यस, इसीलिए रो रहे हैं, इसीलिए परेशान हैं, क्योंकि या तो थर्ड पार्टी इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, या इनके ऊपर इतना बर्डन है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड था। तो इनकी ज़िंदगी बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है एंड इनको फील हो रहा है कि ऐसे टाइम पर जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तो बिल्कुल इनको लग रहा है कि अगर आपने इनका हाथ थाम लिया, आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो है इनकी ज़िंदगी बन जाएगी। अदरवाइज़ ये बिल्कुल जैसे गड्ढे में, जैसे भंवर में डूबते जाना, बिल्कुल वैसे ही इनको फील हो रहा है कि ना ये कुछ कर पा रहे हैं, ना ये निकल पा रहे हैं, ना ये समझ पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इतने नॉलेजेबल हैं, आप इतने होशियार हैं कि आप ही इनको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये डूब जाएंगे हमेशा के लिए, ओके। तो कंडीशन इनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। यस, इन्होंने लेट बहुत किया है। इन्होंने देर हो गई है, इनको आपको समझने में देर कर दी है इन्होंने। इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि रीज़न क्या था ना कि इन्होंने पहले तो अपने आप को गोइंग विद द फ्लो कर दिया था कि किस्मत के भरोसे। एंड किस्मत के भरोसे हमेशा यही होता है कि लेट इतना हो जाता है, या तो ये हो सकता है कि आपकी जो बर्थ चार्ट है उसमें डिले है शादी, इस वजह से सारी चीज़ें लेट हो गई। देखिए, इंसान कभी कुछ नहीं करता है, सिचुएशंस होती हैं, ओके। तो यहाँ पर इनसे भी गलतियाँ हुई हैं, बट अब इनका न्यू विज़न डेवलप हो गया है। अब इनको पता चल गया है, पहले इनको मोटिवेशन की ज़रूरत थी, इनको गाइडेंस की ज़रूरत थी, जो इनको कहीं से मिल नहीं रही थी। लेकिन अब आपने कोई एग्जाम्पल सेट किया है, या आपका कोई इन्होंने वीडियो देखा है, या किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हैं, तो इन्होंने देखा है आपको, तो इनको अब न्यू विज़न मिला है। एंड अब ये थंडर बोल्ट की तरह, यस, अब ये बिल्कुल फट पड़ने की कंडीशन में है, क्योंकि झेलते झेलते ये बिल्कुल पक चुके हैं, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।